तो दोपहर के 4 बज चुके और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विवाद के बाद सैम पैत्रोदा ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की और अपने बयान पर सफाई दी। सैम पैत्रोदा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके का बयान सर्जिकल स्ट्राइक पर दिया गया उसको लेकर लगातार सियासत गर्माती रही है। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष के करीबी रहे सैम पैत्रोदा का एक आत्मघाती बयान सामने आया। पैत्रोदा ने बालाकोटा में हुई एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। उन्होंने एयर स्ट्राइक के साथ सबूत मांगे, साथ ही पुलवामा हमले पर भी पाकिस्तान की हिमायत कर कांग्रेस को मुसीबत में ला दिया। चुनावी घमासान में एक बयान कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सैम पैत्रोदा के एक बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है और सरकार को दे दिया है चुनावी रण में आक्रामक हमले का हथियार। दरअसल राहुल गांधी के बेहद करीबी सैम पैत्रोदा ने पुलवामा हमले और एयर स्ट्राइक पर ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासत में भूचाल ला दिया। Because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I am not nationalist. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. पैत्रोदा के इस विवादित बयान से हड़कंप मच गया। पीएम मोदी ने पैत्रोदा के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार के बयान के बाद पाकिस्तान में नेशनल डे जश्न मनाया जा रहा है। उनका बयान सैन्य बलों का अपमान है, शर्मनाक। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी पैत्रोदा के बयान को आड़े हाथों लिया और कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस नेता। अब आज का ये बयान श्री सैम पैत्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि ये गलत किया हमने, केवल ये पाकिस्तान ने कहा, और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस चारों तरफ से घिरने लगी तो उसने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। लेकिन 2019 के रण में पैत्रोदा का यह बयान कांग्रेस के लिए उसी तरह आत्मघाती साबित हो सकता है जैसा 2019 में मणिशंकर अय्यर का बयान साबित हुआ था। टीम न्यूज नेशन। सैम पैत्रोदा के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया। अरुण जेटली ने कहा कि पैत्रोदा का यह बयान पाकिस्तान को समर्थन देने जैसा है। अब आज का ये बयान श्री सैम पैत्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि ये गलत किया हमने। ये तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल ये पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों, तो इस देश का दुर्भाग्य है। सैम पैत्रोदा जी की पूरी हिस्ट्री आपको पता है, मुझे भी पता है, वो किस फील्ड के हैं वो भी पता है। तो जो वास्तविकता से अनभिज्ञ हो उसकी बातों को गंभीरता से लेने का कोई फायदा नहीं। आखिरी सवाल, मुझे लगता है जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पिलपिली नीति थी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो घुटना टेकू नीति थी, उस नीति को वो चाहते हैं कि मोदी जी भी आगे बढ़ाते हैं। तो भैया ये मोदी जी का जो है वो खून में ये नहीं है। मोदी जी अगर देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की गरिमा पर कोई बात आएगी, आंच आएगी, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। जो ये तो मुर्दा लोग हैं, इनको तो ये भी नहीं पता है कि देश के सम्मान स्वाभिमान के लिए क्या हमें करना चाहिए था। अगर ये कह रहे हैं कि साहब हमारे टाइम में भी बड़े आतंकवादी हमले हुए लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, तो तुमने क्यों कर दिया?
इससे ज्यादा तो शर्मनाक और इससे ज्यादा तो जो है वो देश के अपमान करने वाला बयान हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं कि पुलवामा में हमला। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने और बड़े अंतर से चुनाव जीतने का दावा किया, साथ ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों पर हमला किया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से खास बात की न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। उन्नाव की भी सीट कंफर्म हो चुकी है और अब देखना यह है कि उन्नाव में किस तरह का गणित सामने आएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है वो रैलियां करवा रही है। प्रियंका गांधी लगातार तमाम मंदिरों में भी जा रही हैं। महाराज जी हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। महाराज जी, ये किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार का उन्नाव में, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा सुनिश्चित मत यह है कि 2014 में कांग्रेस की मैंने वहां जमानत जब्त की थी और कांग्रेस से 3.5 लाख भी अधिक मतों से मैंने विजयश्री प्राप्त की थी। उस समय मोदी लहर थी। इन 5 सालों में तो सबका विकास सबका साथ। इन 5 सालों में तो वो काम हुए जो 65 साल में नहीं हुए। तो एक तो वो विकास और दूसरा अब मोदी की सुनामी जो कुछ किया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि गठबंधन और कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त होगी और कम से कम 5 लाख से अधिक वोटों से जीत के मैं फिर वहां से विजयी बनूंगा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, रामगोपाल यादव कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी या पुलवामा का जो अटैक हुआ है वो साजिशन था और उसको कराया गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान ऐसे चुनावी समय में होने चाहिए? मुझे लगता है कि रामगोपाल जी से मेरे बहुत मधुर संबंध हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं। इतने नीचे स्तर की राजनीति करना मैं नहीं समझता कि उनके कहीं नियत में हो, कहीं कुछ गलती हुई होगी, परंतु राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम धर्म में विश्वास करते हैं आंख बंद करके, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं आंख बंद करके। माँ ने कह दिया हमारा बाप है, हम मान लेते हैं हमारा बाप है। तो देश की सारी जिम्मेदारी रक्षा की सेना के पास है, तो सेना पर तो हमको आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा। उधर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी सैम पैत्रुदा के बयानों को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि राहुल के इशारे पर सेना को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। रामगोपाल यादव और सैम पित्रोदा के विवादित बयान हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद है। श्रीकांत जी, रामगोपाल यादव पुलवामा को साजिश बता रहे हैं, जबकि दूसरा सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि पूरी तरह से पाकिस्तान को दोषी ठहराना गलत है। दोनों के विवादित बयान पे क्या कहें? ये साजिश है देश को कमजोर करने की, सेना के मनोबल को कमजोर करने की। सैम पित्रोदा हो या रामगोपाल यादव हो, इनके जो बयान हैं बहुत शर्मनाक हैं और इनको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। और एक षड्यंत्र के तहत ये बयानबाजी हो रही है, क्योंकि जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही भाषा रामगोपाल यादव बोल रहे हैं, सैम पित्रोदा बोल रहे हैं और ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस के एक से एक बड़े लीडर्स लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि मोड किस तरफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, देश का मूड यही है, फिर एक बार मोदी सरकार। तो सबको लग रहा है कि जो जिस तरह से कांग्रेस की नीतियां अब रही हैं, एक जमाना था जब कांग्रेस कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं कांग्रेस भी देश के लिए काम कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस एक परिवार के लिए काम कर रही है। इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी 50,000 के मुचलके पर 5,000 करोड़ के फ्रॉड में जमानत पर चल रहे हैं। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा, जिस तरह से उन्होंने राजस्थान और अपने हरियाणा के किसानों को चीट किया, उस पर वो जमानत पर चल रहे हैं। स्वयं कांग्रेस पूर्व अध्यक्षा जमानत पर हैं। तो ऐसे माहौल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग इस देश में हो रही है और भ्रष्टाचारी जो नेतृत्व है कांग्रेस का, तो लोगों का मोह भंग कांग्रेस से अब हो रहा है। और दूसरा, जिस तरह से आप लगातार सेना के मनोबल को आप गिराने का काम कर रहे हैं, शहीदों का अपमान आप कर रहे हैं, तो देश में एक वातावरण बना है कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर, आम जन के लिए जिस तरह से सुविधाएं दे रहे हैं, तो वातावरण बना है देश में कि चलो मोदी जी के साथ जुड़ें। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आज राजनीति का दामन थाम लिया। गंभीर आज बीजेपी में शामिल हो गए। गंभीर लगातार राजनीतिक बयानबाजी करते रहे, उनके ट्वीट्स भी लगातार चर्चा का विषय बनते हैं। क्रिकेट के मैदान पर कामयाबियों का झंडा गाड़ चुके पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अब पॉलिटिक्स में एंट्री मारी है। 2019 के आम चुनाव के मौके पर उन्होंने अपनी सियासी पारी का आगाज बीजेपी के साथ किया है। बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम ज्वाइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज
I've done whatever I could in cricket, and this is a fabulous platform for me to do something really good for this country. लंबे वक्त से इस बात की अटकलें थी कि गौतम सियासत में उतर सकते हैं। उन्हें अक्सर ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते देखा जाता रहा है। चर्चा है कि बीजेपी गौतम गंभीर को राजधानी दिल्ली की किसी लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नई दिल्ली या साउथ दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी अभी ऐसे सवालों का जवाब देने से बचती दिखी। पार्टी में एक व्यवस्था है तय करने की, और ये विषय सारे इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए आप। ऐसा ये विषय भी आप इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए। वो पार्टी में शामिल हुए हैं और जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के जाने के बाद बीजेपी की कोशिश किसी बड़े क्रिकेटर को अपने पाले में करने की थी। गौतम गंभीर के रूप में पार्टी को एक बड़ा चेहरा मिल तो गया है, लेकिन क्या आक्रामक राजनीतिक अंदाज अख्तियार करने वाले गौतम भीड़ खींचने में कामयाब होंगे? ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो बीजेपी ने कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और उमा भारती ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, लेकिन देश की सियासत के बारे में उनका क्या कुछ कहना है, खासतौर पर लालकृष्ण आडवाणी के टिकट कटने पर सैम पैत्रुदा के विवादित बयान पर उमा भारती ने न्यूज नेशन के साथ एक्सक्लूसिव बात की। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती साथ में, उनसे बात करते हैं। दीदी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। कल लिस्ट आई, लेकिन आडवाणी जी का नाम उसमें नहीं है। वहां से अमित शाह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। अब बाकी इस विषय के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करनी है तो मैं बाहर कैसे करूंगी? अगर मुझे मान लो इस पर कोई राय देनी होगी तो मैं दूंगी। इस विषय पर अगर कोई बोल सकता है तो सिर्फ आडवाणी जी, क्योंकि आडवाणी जी ही पार्टी को इस पोजीशन में लाए हैं जिसमें कि आज पार्टी है। मुझे याद है कि 1985 में मैं आडवाणी जी को पहली बार मिली हूँ, तब वो पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे। मैंने देखा है कि वो कितनी मेहनत करने वाले नेता हैं। मेरी और उनकी उम्र में लगभग 40 साल का अंतर है, लेकिन मैंने ऐसा मेहनत करने वाला नेता नहीं देखा जैसे कि आडवाणी जी हैं, और इसलिए उनकी मेहनत का परिणाम है आज कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब अगर ये फैसला हुआ है तो इस फैसले पर हम सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी करें, ये हमारे लिए ठीक नहीं, मेरे लिए उचित नहीं। पहले एक नारा लगता था, जब मैं छोटा था तब सुना था कि भाजपा के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी तो रहे नहीं, 2 उसमें से आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी हैं। तो आडवाणी जी का नाम तो शामिल नहीं है और मुरली मनोहर जोशी को लेकर के भी आशंका है। तो क्या माने कि अब वो जो एक पुराना दौर था, या जिसे अटल युग कहते थे, अटल आडवाणी युग, वो पार्टी में अब खत्म हो गया? नहीं, किसी के चुनाव लड़ने से कोई युग शुरू नहीं होता, और आज के ज़माने में राजनीति को चुनाव लड़ने से जोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं रामलाल जी, मोदी जी और शाह जी के बाद तीसरे व्यक्ति वही हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते, हम सबको चुनाव लड़ाते हैं, और उनका राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी परंपरा ही हम गलत डालते जा रहे हैं कि चुनाव लड़ना ही राजनीति करना है। जैसे मैं स्वयं कह रही हूँ कि मुझे नहीं लड़ना। मेरे बारे में यह अफवाह फैला दी गई कि मैं सीट बदलवाना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो पहले से ज़्यादा वोटों से जीतूंगी झांसी, लेकिन मेरे मन में है कि नहीं लड़ना। मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि अभी तो मैं तो 59 साल की हूँ, 60 में भी नहीं लगी हूँ। 2024 में तो 63 साल की होंगी, तो लड़ूंगी उसमें पे चुनाव। तो आखिर फैसला क्यों किया आपने कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना है? क्या, जब मैं गंगा की मंत्री बनी तब कर लिया था। 2 साल तक गंगा पे काम करने के बाद मुझे लगा कि गंगा को ठीक करने में एक बहुत बड़ा योगदान जनता का भी है। तो इसलिए गंगा के किनारे की यात्रा करते हुए और लोगों का भी जागरण और कर्तव्य बोध को मतलब जागृत करना चाहिए, इस भाव से। अगला सवाल कांग्रेस से है कि सैम पैत्रुदा ने एक बार फिर पाकिस्तान और पुलवामा को लेकर के एक बयान दिया। आपने उस बयान को देखा और सुना है, आपके क्या उस पर विचार हैं? उसमें यह है कि कांग्रेस ने किनारा भले ही कर लिया हो, लेकिन वो कांग्रेस के लिए कलंक है। जैसे बेटा भले ही बाप की कार्रवाई से किनारा कर ले, बाप किनारा कर, लेकिन वो रहता तो उसका बेटा ही है ना। और ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। मणिशंकर अय्यर क्या बोलते रहे, अभी सैम पैत्रुदा क्या बोल रहे हैं, स्वयं राहुल गांधी जिस प्रकार का बोल रहे हैं, इस सब से ये लोग मोदी जी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, ये देश को कमजोर कर रहे हैं। मोदी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। रामगोपाल यादव का भी एक बयान आया, उन्होंने भी सवालिया निशान खड़े किए हैं और कहा कि अगर वक्त आएगा तो इसकी जांच कराई जाएगी और बड़े बड़े लोग फंसेंगे। अभी रामगोपाल यादव जी तो मेरे बड़े भाई हैं, वो राम वृक्ष यादव की घटना के ही जांच का सामना कर ले, फिर बाकी की बातें बाद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।